नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम खास तौर से यूपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या वजह है इतना जो अपराध बढ़ रहे हैं और इन अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। इसमें भले ही ये कहा जाता है कि यूपी में जब से सीएम आदित्यनाथ योगी जी बने हैं तब से अपराध में कमियां आई हैं, या यूँ कहें कि अपराध की जब जानकारी होती है तो योगी जी के निर्देश पर सख्ती के साथ निपटने का काम किया जाता है। लेकिन इधर जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और परिणाम आ गए, उसके बावजूद भी ताबड़तोड़ ज्यादातर जिलों में अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि योगी जी के कंट्रोल या शक्ति इस कदर है कि अपराध होते हैं तो उससे वो सख्ती से निपटना जानते हैं। बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया है और जरूरत पड़ने पर कहीं अवैध कब्जा है या ऐसा कुछ है या माफिया पे शिकंजा कसना है तो बुलडोजर चलवाने का काम किए हैं। बहुत से ऐसे माफिया अपराधी हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो ऊपर जा चुके हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर जनपद की हम बात करें तो सुल्तानपुर जनपद में अपराध जो भी हो रहे हैं, भले ही यहाँ की एसपी सोमेन वर्मा की पैनी निगाह हो, कार्रवाई करने का प्रयास करते हों, लेकिन ये जो थानों पे कई माह या बरसों से जमे हैं ये सो, और वहाँ के पुलिसकर्मी इतना बेलगाम है कि वो जो है एफआईआर नहीं लिखेंगे। पता चला किसी के घर में यह सूचना मिले जिसके तरफ से उनकी सेटिंग गेटिंग है, घर में जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, पुलिसिया तांडव करेंगे और उनको अपने खिलाफ कार्रवाई का या जांच का किसी प्रकार से भय नहीं है। तो हम बता दें, लम्हुआ थाना क्षेत्र है, यहाँ पे यसो संभवतः अखंड देव मिश्रा है और वही कस्बे से सटे एक जमीन का विवाद था जिसमें राज बहादुर सिंह पक्ष का जो है निर्माण चल रहा था, दूसरे राम तीरथ सिंह पक्ष हैं उनका विरोध था। उसके बाद में सूचना पे पुलिस पहुंचती है, सादे में 3-4 सिपाही पहुंचते हैं, जिसमें बता दें शिवानंद राय हैं, विजय सिंह हैं, उमेश यादव हैं, प्रवीण यादव हैं। ये लोग घर में घुस जाते हैं और महिलाओं से जमकर मारपीट गाली गलौज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में महिला सिपाही नहीं ले जाते हैं। और दूसरा, जब सूचना मिलती है तो सादे वर्दी में जाने का क्या अभिप्राय है, क्यों सादे में गए? डायल 112 जानी चाहिए, लोकल पुलिस जा रही तो बावर्दी जानी चाहिए। इसके पीछे क्या इनका मंतव्य था? क्या विपक्षी जो राम तीरथ सिंह हैं उनके तरफ से इनकी सेटिंग गेटिंग रही? अच्छा, सेटिंग गेटिंग नहीं भी थी तो कैसे माना जाए नहीं थी? राम तीरथ सिंह की तरफ से एफआईआर जो लिखी जाती है वो 307 की लिख दी जाती है। पुलिस महकमे के ज्यादातर अफसर व कर्मियों को पता भी है कि एफआईआर मनगढ़ंत है, जबरन लिखी गई है, गलत लिखी गई है, लेकिन 24 घंटे नहीं 48 घंटे बीतने को है, अभी तक इस पर जो धारा गलत लगाई गई उस पर भी कोई काम नहीं किया गया है। यही नहीं, अभी बता दें लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने होने को है, यहाँ पे भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे पे फायरिंग हुई। चर्चा है कि फायरिंग हुई और किसी नौकरी दिलाने के नाम को लेकर हुई, और अंदर खाने पर विश्वास करें, अफसरों पे विश्वास करें तो ये बताया जाता है जमीनी विवाद है। दूसरा पक्ष कह भी रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर की ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस, चाहे कोतवाली नगर की पुलिस हो या जिम्मेदार अफसर, अभी इस दिशा में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। वजह इसलिए है कि एक पक्ष भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो किसकी मजाल है कि भाजपा से इतर कोई काम करे? कानून को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नचाने का काम करते हैं। जबकि इस तरह की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर भी है कि जमीन से है। राजस्व विभाग ने संभवतः ऐसी आख्या भी दी है कि जो विवाद या जहां फायरिंग की बात की जा रही वो जमीन उन्हीं आरोपी गण की है, जिसमें
संभवतः रिंकू दुबे और मिंटू उपाध्याय ये लोग हैं, वो लोग गए थे, अपना वहां मदद में गए थे। राजस्व टीम ने विस्तृत आख्या भी डीएम स्तर तक भेज दी है, लेकिन स्थिति वही है कि आरोपी भागे भागे फिर रहे हैं। भाई आरोप पत्र या विवेचना में ना आ रहा है तो ये लोगों को जेल जाना चाहिए, जमानत कराना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर धारा निकलनी चाहिए, फाइनल रिपोर्ट लगनी चाहिए। लेकिन भाई अब क्या सच है क्या नहीं ये पुलिस जाने। और इसके अलावा भी कल की ही बात है, गोसाईगंज थाना है, गोसाईगंज थाना भी सुल्तानपुर में आता है। यहाँ पे धीरज कुमार यशो हैं, वहाँ पे एक अधिवक्ता हैं वेदांग त्रिपाठी और उनके पिता श्रवण त्रिपाठी वल्लीपुर गांव के रहने वाले हैं। इनको जबरदस्ती घर में घुस करके यशो और उनके पुलिसकर्मी जाकर गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं, थाने पे लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं को भी गाली गलौज देते हैं, जिसकी शिकायत तत्काल एसपी से की गई है। लेकिन 24 से 48 घंटे बीतने को है, डीएम और एसपी से शिकायत के बाद भी अभी तक जिम्मेदार यशो और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो इसको आपको बता दें। और कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया में ये भी बात सामने आई है कि धनपतगंज की पुलिस भी जो है बेलगाम है। वहाँ पर जो है थाना भवन बन रहा है, नवीन भवन बन रहा है, जिसमें बनाते समय ही जो भूमि आवंटित की गई तो उस रास्ते पे बीच से डामर रोड पक्की मार्ग जो है कई गांवों को जाता है, वो भी निर्माण बनी हुई थी। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले निर्मित है। मंडी समिति मंडी परिषद की तरफ से 25-30 लाख रुपए की लागत से बना है। तो उस दौरान ये निर्णय नहीं लिया गया सीमांकन करते समय कि इसको एक साइड रोड कर हो जाए और एक तरफ बन जाए। तो एक तरफ भवन का ऑफिस बना, एक तरफ आवास बने, बीच से रोड जा रही है। रोड जो जा रही थी दोनों तरफ से गेट लगाकर बंद करने की योजना थी, जिससे ग्रामीण शुरू से ही शिकायत करते आ रहे थे। फिर इधर डीएम के से भी शिकायत किए, उसके पहले लोग एसडीएम बल्दी राय से भी शिकायत किए थे, तब भी था कि ये किसी कीमत पर रास्ता नहीं निर्माण मतलब बंद किया जाएगा। लेकिन वहां की पुलिस, वहां के ठेकेदार जो कार्यदायी संस्था है, ये लोग जो है जबरन जो है उस जेसीबी लगाकर पक्की सड़क को उखाड़कर फेंक दिए, जिसकी शिकायत हुई। 10-12 अखबारों में भी छपा, न्यूज पोर्टलों पर भी चला। निर्माण तो तब से रुका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस ही इस तरह से बेलगाम होगी, जिसके पास सुरक्षा का जिम्मा है, दूसरों की देखरेख का जिम्मा है, वो खुद ही गुंडई पे उतारू होगी, तो किस तरह से समाधान होगा। यही नहीं, इसी थाना क्षेत्र के धनपतगंज थाना क्षेत्र के सरैया भरथी गांव में एक जमीन है जिस पर बंटवारे का मुकदमा एसडीएम बल्दी राय के यहाँ दायर है। वहां से स्थगनादेश नियमानुसार पारित है, जिसमें ऑर्डर शीट पर भी लिखा है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एप्लीकेशन पर अलाउड लिखा है। उसके बावजूद भी धनपतगंज के इंस्पेक्टर पंडित त्रिपाठी या उनकी लोकल पुलिस इस स्टे को नहीं मानना चाह रहे हैं। उनका जब वहां पीड़ित जाके अपनी बात रखता है तो भी जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि एडीएम प्रशासन ने भी इस संबंध में स्थगनादेश के पालन कराने का निर्देश दिया है, साथ ही आख्या देने को कहा है। और इस सब देने के बावजूद भी विपक्षी से मिलकर यहाँ की पुलिस जबरन कब्जा कराना चाहती है। तो आपको बता दें, मेरे इस तरह से बातें उठाने के पीछे सबसे बड़े ये थी कि अपराध कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल तभी होगा जब नियमानुसार कार्रवाई होगी। जब छोटे से मामले में या एप्लीकेशन पढ़ते ही लोकल पुलिस मौके पर जाएगी तो बड़ा अपराध नहीं होगा, चाहे वो पुलिस संबंधी मामला हो, चाहे राजस्व संबंधी मामला हो, चाहे अन्य संबंधी मामला हो। हाँ, तहरीर पड़ती है तो जिस तरह से तहरीर पड़ती है उस पर दबाव न बनाया जाए, उसी तरह से तहरीर के अनुसार एफआईआर सुसंगत धाराओं में लिखी जाए। नामजद जो है उन्हीं का नाम लिखा जाए, नाम के अनुसार उनकी गिरफ्तारी की जाए, या प्रकाश में नाम आने हैं तो नियमा सही से प्रकाश में लाए जाएं,
किसी तरह से लाभ लेकर के किसी को फर्जी न फंसाया जाए। खुलासे जो हो रहे हैं, आपको बता दूं, ज्यादातर खुलासे चाहे जिस जनपद को हो, सब फर्जी खुलासे हो रहे हैं। जब फर्जी खुलासा होगा तो अपराध करने वाला चुप नहीं बैठेगा, वो अपराध करता ही रहेगा। यदि सही खुलासा होगा, अब फर्जी खुलासा करके गुडवर्क करके पीठ थपथपाना है अफसरों से तो अलग बात है, अन्यथा सही खुलासा होगा तो अपराध नहीं बढ़ेंगे। यह 100% सही है। अच्छा, अफसर की भी ये है, अफसर जनता की नहीं सुनना चाहते हैं, वो एक तरफा बात करते हैं, उनके थाना प्रभारी एक तरफा बात करते हैं। अब सबको इधर चुनाव खत्म हुआ है, सबको पता है मुझे मेरा ट्रांसफर होना है, मुझसे क्या मतलब यहाँ की जनता से। तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। ट्रांसफर होगा तो आप यूपी के ही किसी जिले या थाने पर जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। काम तो वहां भी आपको करना पड़ेगा। जब तक जहां हैं, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे प्रशासनिक अफसर हो, चाहे राजस्व अफसर हो, जब तक जहां हैं वहां उनके अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन यहां तो इस समय लोग अपने दायित्वों का कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। उन कार्यों दायित्वों से हटकर अलग मामलों में, अन्य मामलों में रुचि लेते हैं और धन उगाही का काम करते हैं। तो ऐसे में किसी कीमत से अपराध रुकने वाला नहीं है। ये बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं। तभी जिस तरह से योगी जी का फरमान है कि कोई भी अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा, वो जेल जाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, तभी ये सपना साकार होगा। अन्यथा जैसी की स्थिति तैसी रहेगी। आप चाहे जितना जतन कर लीजिए, अपराध कंट्रोल होने वाला नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया था। यदि मेरी राय आपको अच्छी लगी हो या विचार अच्छे लगे हो तो दस्तक भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। फिर हम आपसे मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।